NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। खास पेशकश इसलिए कि आपने बड़े बड़े प्रत्याशियों का, नेताओं का चुनाव प्रचार देखा ही, हमने दिखाया भी, लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी को आपके सामने ला रहा हूं जिसके पास जनबल तो बहुत है, धनबल की बहुत कमी है और चंदे के सहारे चुनाव मैदान में है। जी हां, माले के प्रत्याशी हैं राजू यादव जी। राजू जी, आजकल की राजनीति तो धनबल पर आधारित है। राजू यादव कैसे लड़ रहा है जनबल के बदौलत? एक तरफ धनबल है, एक तरफ नोट तंत्र है, तो एक तरफ लोकतंत्र है, लोग हैं, जनबल है। और हमेशा जो है इतिहास गवाह रहा है कि धनबल पर जनबल भारी रहा है। लेकिन ये तो आपका ठीक है, माले का गढ़हारा माना जाता है, लेकिन संसदीय सीट पर कब्जा कभी हो नहीं पाया। 89 में 89 में हमारे 89 के बाद नहीं। हाँ, 89 के बाद नहीं हो पाया है। तो कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। जनता ने इस बार मुंड बना लिया है भोजपुर का, मजदूर किसानों ने, छात्र युवाओं ने, महिलाओं ने, कि इस बार चुनाव जिताना है राजू यादव को। आपका राजनीतिक समीकरण कैसे आपके अनुकूल है इस बार? समीकरण क्या, मजदूर किसान छात्र नौजवान जितने हैं सब लोग साथ में हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी हैं इसलिए आसान है। हाँ, महागठबंधन के तमाम साथी हमारे लगे हुए हैं। महागठबंधन के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जितने उनके विधायक हैं, सब लोग लगे हुए हैं मजबूती के साथ। अभी जो एक मामला नया उछला है कि प्रचार वाहन पर आपका हमला हुआ, उसी को मुद्दा आप सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आप लोग बना रहे हैं, क्या है मामला? हमारे प्रचार वाहन पर कोई नई हमला नहीं, इसके पहले कई छोटे छोटे हमले हुए, लगातार हमले हो रहे हैं। प्रचार वाहन पर हमला नहीं हुआ? प्रचार वाहन पर ही हमला हुआ। हमारे प्रचार वाहन पर उसके पहले नवादा बैन की घटना के पहले 3-4 बार हमले हुए। कोई मैंने राह चलते हुए झंडा नोच दे रहा है, कोई ईंटा फेंक दे रहा है प्रचार वाहन पर। लेकिन नवादा बैन में जो घटना घटी, हमारी प्रचार वाहन गई थी। प्रचार वाहन जब हमारे दलित मोहल्ले से प्रचार करते हुए लौटी तो लोगों ने घेर करके हमारे सबसे पहले पोस्टर को फाड़ा। पोस्टर फाड़ने के बाद में जो उसमें बैठे हुए 4 लोग थे उनके ऊपर में जानलेवा हमला किया गया। एक विशाल नाम के विशाल पासवान नौजवान को हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको पेट में लोगों ने चाकू मार दिया और हाथ पूरा बाहर आया। 4 घंटा PMCH में उनका ऑपरेशन चला है, PMCH में है। 3 लोग अभी हमारे सदर अस्पताल में हैं। तो लोग जिस तरह से मोदी जी और शाह जी जो ऊपर जो देश को धमकी दे रहे हैं, मोदी जी और शाह जी का लगातार धमकी आ रहा है, कुछ भी हो जाए सरकार हमारी हो जाएगी, सरकार हमारी बनेगी, कुछ भी हो सरकार हमारी बनेगी। ये जो धमकी है शाह जी का और प्रधानमंत्री जी का, और ये धमकी ऊपर में लोग दे रहे हैं। अरे भाई, चुनाव होगा, लास्ट चरण का चुनाव 19 मई को, 23 में मतगणना होगी। जिस पार्टी का बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन ये पहले ही धमकी लोग देना शुरू कर दिए हैं। ये लोग ऊपर से धमकी दे रहे हैं, इनके लोग नीचे में हमारे लोग पर हमला कर रहे हैं। माले का गढ़ है, माले के लोगों पर हमला करने की जरूरत कौन कर सकता है ये आराम में, कम से कम? नहीं, माले गढ़ का मतलब क्या, गढ़ तो है लेकिन हमला तो होता ही है। लगातार हमारे ऊपर हमले होते हैं, ये कोई थोड़े नहीं हमले हुए हैं। इसके पहले भी कई लोग हमले करते हैं और इस बार चुनाव में लोग बहुत उत्साहित है लोग, इसलिए हमले लोग कर रहे हैं। तो आपके पास जवाब देने के लिए लोग नहीं है क्या तैयार, जैसे पहले होते थे जवाब देते थे हर हमले का? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र विश्वास करते हैं, हम लोग न्याय में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ाई लड़ते हैं। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन हमने भी मांग किया। जब हमले हुआ हमने कहा, जिला प्रशासन से कहा, इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमारे को गिरफ्तार कीजिए आप। आरके सिंह कहना है कि जो हमलावर थे उनसे कोई उनका संबंध नहीं है और ये आपस की उनकी लड़ाई है। हमारी आपस की लड़ाई कैसे हो सकती है भाई? आप जाँच कराइए, उसको जांच कराइए, कोई बड़ी जांच कराइए, पता चल जाएगा। ऐसा कोई थोड़े बात है कि हमारे लोग उसको हमारे ही गाड़ी पर हमला करेंगे। जांच कराइए उसका। उनके लोगों ने हमला किया है, भाजपा के लोगों ने हमला किया है। जिस चुनावी मुद्दा क्या है राजू जी? चुनावी मुद्दा जो देश का मुद्दा है, मुद्दा हमारा ही मुद्दा है। देश में जिस तरह संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है, लोग आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं, देश में एकदम आपातकाल लगा हुआ है। जो देश का मुद्दा है, हमारा चुनाव का मुद्दा है। भोजपुर में लोग भारतीय संविधान को, जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान को खत्म करके लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं, हमारी लड़ाई यह है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है और देश चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार देश चलेगा। लेकिन आप यहाँ के सांसद बनेंगे तो स्थानीय मुद्दों को तो आगे उठाना चाहिए आपको, और ये भी बताना चाहिए कि जीतेंगे तो क्या करेंगे। वो तो है ही, लेकिन लोकसभा का चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव है। यह चुनाव कोई म्यूनसिपैलिटी का चुनाव नहीं है। और हम लोग चाह रहे हैं कि भाजपा के लोग विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा के लोग विकास से पीछे भाग रहे हैं। वो लोग मंदिर की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं। हम करेंगे भाई, अब विकास आइए ना। आपने 15 लाख रुपया देने को कहा था, लोगों को नहीं मिला। आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए बोला था, नहीं मिला। इस बात की महंगाई कम करने के लिए बात बोले थे, महंगाई कम हुई नहीं। भ्रष्टाचार बात बोले थे, भ्रष्टाचार कम हुआ नहीं।
तो इस पर लोग पीछे भाग रहे हैं। और लोकसभा का चुनाव है, नेशनली इशू के साथ भोजपुर का लोकसभा का चुनाव है, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी हमारे हैं, स्थानीय भी हमारे एजेंडे हैं, जिस एजेंडे पर हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है। संघर्ष यह किया है कि भोजपुर में सबसे बड़ी जो आबादी है जो कृषि पर निर्भर है, और हमारे यहाँ कृषि के लिए बड़ी नहर है। बड़ी नहर में कभी समय से पानी नहीं आती है, किसानों की खेती प्रभावित होता है। तो यह है कि नहरों में समय से पानी आवे। बांध सागर में जो समझौते हुए थे मध्य प्रदेश और बिहार के सरकार के साथ में, वो समझौते को कभी मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा नहीं किया होता, पानी हम लोग को नहर में दिया नहीं। तो उस समझौते को पूर्ण रूप से लागू कराना, डिहरी में इंद्रपुरी बराज के पास में एक बड़ा सा डैम बनवाना, नहरों में समय से किसानों को पानी मिले, किसानों को समय से खाद मिले। इस बार लोगों ने क्या किया, जब गेहूं के हम लोगों की खेती हुई तो खाद किसानों को लेना था, तो किसान लाइन में लग गए ब्लॉक में, और उसमें से भी मोदी जी, नीतीश जी लोगों ने जो 50 किलो खाद का पैकेट आता था उसमें लोगों ने 5 किलो जर्ती मार दिया, 45 किलो ही पैकेट मिल रहा है। तो समय से किसानों को लोग खाद भी नहीं दे पाते हैं। किसानों को समय से खाद मिले, जो किसान हमारे उत्पादन करते हैं। हमारे यहाँ 3 चीज़ का उत्पादन होता है, एक तो धान का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है, दूसरा जो मेरा हिस्सा है कोइलवर का इलाका है, बरहरा का इलाका जो है, इस इलाके में सब्जी की खेती बहुत भारी मात्रा में होती है, टमाटर की, आलू की, गोभी की। तो इन तमाम जो फसल उगाते हैं किसान, उन किसानों को सही फसल का उचित मूल्य मिले। लेकिन राजू यादव जी, आप लोगों पर यह भी आरोप लगता रहा है कि किसान मजदूर को आपने आपस में लड़ाया। कभी नहीं, हम तो मजदूर किसानों की एकता की हमेशा बात की है। शुरू से जब से हमारी पार्टी है तब से मजदूर किसानों के साथ लेकर चलने की बात करते हैं। मजदूरों की लड़ाई हम लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई हम लड़ते हैं। पिछले साल हमने यहाँ किसानों का पैक्स का पैसा नहीं मिला था, सरकार ने पैसा नहीं दिया था, तो हमने 8 दिनों तक अनशन किया था, तब जाकर सरकार ने किसानों को पैसा दिया, धान का बकाया राशि का पैसा दिया। तो हम मजदूर किसानों को हमेशा एकता की बात करते हैं। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आश्वस्त हैं, हमारी जीत हो रही है, हम लोग जीत रहे हैं चुनाव को, कोई इसमें। तो देखिए, राजू यादव का कॉन्फिडेंस दिख रहा है साफ, और कह रहे हैं कि जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और हमारे पास धनबल नहीं है तो क्या हुआ, जनबल तो है, और जनबल के सहारे तो लोकसभा सीट क्या, पूरा देश जीता जा सकता है। अब देखिए, इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सिटी पोस्ट सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिए। आपके सहयोग समर्थन से बिहार झारखंड का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल सिटी पोस्ट इस महीने से बन गया है। ये सहयोग समर्थन आगे भी जारी रहना चाहिए। धन्यवाद।